नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश सिंह और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। दुनिया के 20 ऐसे देश हैं जिनके पास एटॉमिक बम है। अगर एक मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो इसमें रसिया नंबर 1 पर है जिसके पास लगभग 6000 परमाणु बम है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके पास लगभग 5000 परमाणु बम है। अगर हमारे इंडिया के बारे में बात करें तो हमारे इंडिया के पास 170 परमाणु बम है और इंडिया के पड़ोसी देशों के पास चाइना के पास 500 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। इसके अलावा छोटे छोटे देश जिनके पास परमाणु बम है उन्हें मिला दिया जाए तो लगभग ये बमों की संख्या 12,000 है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर विश्व युद्ध होता है और इन परमाणु बमों को इस्तेमाल किया जाता है तो पृथ्वी पर किस तरह की तबाही मचेगी। दोस्तों, मेरा मानना है कि इससे जो तबाही होगी वो हमारी पूरी पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम को ही बदल देगी। यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी की डेमोग्राफी को भी बदलने की क्षमता रखती है। जब एटॉमिक बम धरती पर गिरता है तो गिरने के बाद इसमें एक जोरदार धमाका होता है। यह धमाका इतना तेज होता है कि इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है और इससे निकलने वाली आग की लहरें हजारों वर्ग किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जलाकर राख कर देती है और कुछ ही घंटों में लाखों लोग मारे जाते हैं। लेकिन सबसे बुरा हालात तब शुरू होता है जब न्यूक्लियर वार खत्म होता है और न्यूक्लियर विंटर की शुरुआत होती है, जिसके कारण अरबों लोग मारे जा सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी पूरी सभ्यता भी नष्ट हो सकती है। आखिर ये सब होता कैसे है, आइए जानते हैं। 6 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने जापान का एक शहर हिरोशिमा पर अपना एटॉमिक बम गिराया तो यह बम अपने टारगेट से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल क्लिनिक पर फटा। इस विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो का तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और कुछ ही पलों में शहर की सारी इमारतें गायब हो जाती है। बस कुछ ही इमारतें बच जाती है जो मजबूत कंक्रीट के बने होते हैं और कुछ ही पलों में हिरोशिमा के आबादी का 30% यानी 80,000 लोग मारे जाते हैं। दरअसल जब एटॉमिक बम फटता है तो यह खुद का अपना माइक्रो क्लाइमेट और विंड सिस्टम बनाता है जो ताज़ी हवाओं को खींचने लगता है और ताज़ी ऑक्सीजन आग की लपटों को और भी भड़का देती है, जिसके कारण गर्म हवाएं और धुआं तेज़ी से ऊपर की ओर उठने लगता है और पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल का निर्माण करता है जो ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पर बारिश के बादल बनते हैं, उसके ऊपर समताप मंडल तक पहुँच सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई वेदर सिस्टम ना होने के कारण कई वर्षों तक रह सकता है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी धरती पर कई वर्षों तक नहीं आ पाती। अब सोचो दोस्तों, ऐसे में अगर 12,000 एटॉमिक बॉम्ब्स पृथ्वी पर गिरता है तो 12,000 पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल बनेंगे, जिसके कारण पूरी तरह से पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा सूर्य की रोशनी धरती पर ना पहुंचने के कारण। और तब पृथ्वी पर शुरू हो जाएगी न्यूक्लियर विंटर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चक्कर लगाने के दौरान जब पृथ्वी धीरे धीरे सूर्य के नज़दीक पहुंचती है तो सूर्य का ताप धीरे धीरे पृथ्वी पर बढ़ने लगता है, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। और पृथ्वी पर जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो समुंदर, नदियों और तालाबों का पानी वाष्प बनकर बादल का निर्माण करती है और इन्हीं बादलों से बारिश होती है। तब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाती है तो सूर्य का ताप पृथ्वी पर कम पड़ता है, जिसके कारण विंटर सीजन की शुरुआत होती है। जिन फसलों के लिए सूर्य का ताप ज़्यादा ज़रूरत होती है उन्हें ग्रीष्म ऋतु में बोए जाते हैं और जिन फसलों को कम ताप की ज़रूरत होती है
उन्हें शीत ऋतु में बोए जाते हैं। ओवरऑल कहें तो सूर्य के ताप के कारण हम अलग अलग मौसम में अलग अलग साग सब्जियों और फलों के मजा ले पाते हैं। लेकिन न्यूक्लियर विंटर के समय सूर्य की रोशनी और ताप बिल्कुल पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगी, जिसके कारण समुद्र, नदियों और तालाबों का पानी ठंड होकर जम जाएगी और इनमें एवापोरेशंस की क्रिया नहीं होगी, जिसके कारण बारिश के बादल नहीं बनेंगे और सूखे के हालात पैदा हो जाएगा। और ऐसे में सूखे की स्थिति कई सालों तक रहेगा, जिसके कारण कई देशों में खाने पीने की किल्लत हो जाएगी। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन ऐसे देश हैं जो दुनिया के सबसे बड़े फूड सप्लायर है। अगर इन देशों में न्यूक्लियर विंटर होता है तो कई देशों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी, यहाँ तक कि दुनिया की आधी आबादी खत्म हो सकती है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, रूस और कनाडा कच्चे तेल के सबसे बड़े सप्लायर हैं और इन देशों में न्यूक्लियर वार होता है तो दुनिया भर के देशों में फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाएगी, जिसके कारण दुनिया भर के सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम एकदम से ठप हो जाएगा, जिसके कारण नेसेसरी प्रोडक्ट्स जैसे मेडिसिन, दूध, अनाज की सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो पाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पृथ्वी पर फिर से आइस एज नहीं आएगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। जब यह पायरोक्यूमुलस निम्बस बादल हट जाएंगे तो फिर से सामान्य स्थिति हो जाएगी और हमें एक सबक मिलेगा कि आखिर युद्ध होता क्या है।